कितनी दुरूह थी अंदर नक्सल संगठन में जिंदगी, और अब यहाँ आने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं, क्या ये वास्तव में ऐसा है? 2007 से लेकर अब 2025 तक मैं 18 साल में मैं पार्टी में काम किया हूँ। अक्टूबर में एक साथ जिन 210 नक्सलियों ने समर्पण किया था उसमें से एक और साथी जो है अब मुख्यधारा में जो आ चुके हैं वो हमारे साथ हैं। आपका नाम? दिवाकर, 2002 में ज्वाइन किया सर। तो जब सख्ती शुरू हुई तब क्या क्या बदलाव संगठन में हुए? अपना संगठन वाले थोड़ा इधर उधर होना, भग के आना, वहाँ का समाचार यहाँ बताना, फोर्स के साथ आना। मारू बाग वही है, गेरिला यही जिंदगी था, यही जिंदगी। गुरिल्ला वार पर मान के चलो, अगर से फोर्स आएगा तो ज्यादा उनका मूवमेंट ज्यादा रहते तो हमारा मतलब उनके साथ तो आमना सामना नहीं करते हैं। कब क्या होगा कैसा होगा करके ही हमें सपने दिमाग में रहते थे सर। अच्छा, वहाँ जब थे तो मोबाइल इस्तेमाल करते थे क्या? टेबलेट रखते थे हम लोग, सिम रखने के लिए अधिकार नहीं रहते वहाँ। ऐसा उधर कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आज तो नहीं बचेंगे? 25 में तो 2 घेराव में फंसे थे सर। तो उस समय क्या लगा आपको कि आज बच पाएंगे कि नहीं? अब भी बचना बहुत मुश्किल है, मतलब पूरा घेराव है, कम से कम 10-15 किलोमीटर। उनका फोर्स को थकावट करते हैं, उसके बाद हमारा गेरिला टेक्टिक्स ये सब सही, उनको कुछ एम्बुश करना या कहाँ फंसाना, ये हमारा। पटाखा कैसे, पटाखे का क्या मामला है? पटाखा मतलब आवाज आने से क्या होता है, हाँ पुलिस वाले आ गए हैं, चलो डेरा खाली करना है यहाँ से करके। पटाखा कौन चलाता है? गांव वाले सर। गाना का वजह से मैं आकर्षित होकर मैं उधर पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। वही तो समझा, अलग टाइप का कैसा, मान लीजिए छट्टी में कोई ने फोड़ दिया एक पटाखा, मतलब उसमें ये नहीं रहता है सर। कोई ऐसा सपना नहीं था कि हमको ये बनना है या हमको ऐसा बनना है? ऐसा नक्सली बन के काम करना करके सोचे भी नहीं। पुलिस वाले को देखने से बहुत डर लगते सर, मतलब वर्दी में रहने से बहुत डर लगते थे। अब यहाँ आने के बाद फ्री हो गए हैं सर, अपने भाई जैसा लगता है। जल जंगल जमीन को बचाना है, ऐसा सोच के मैं पहले चले गया था। तो अब हमें एक लाइन में कहें कि दोनों में अंतर बताइए तो क्या कहेंगे? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र में और भी हालांकि छत्तीसगढ़ के अलावा भी अन्य राज्यों में नक्सलवाद के खात्मे की बातें कही जा रही हैं और बड़ी संख्या में जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो आम धारा में लौट रहे हैं, बड़ी संख्या में सरेंडर किए जा रहे हैं और अब जो है लोग एक तरीके से अंदर की जिंदगी से एक बाहर की जिंदगी की ओर लौट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अंदर की ज़िंदगी यानी नक्सलवाद छोड़ करके मुख्यधारा में आए हैं वो कैसा महसूस करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितनी दुरूह थी अंदर नक्सल संगठन में ज़िंदगी और अब यहाँ आने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं, क्या ये वास्तव में ऐसा है कि पहले से बेहतर ज़िंदगी हुई है? इसी सब चीज़ों को जानने के लिए हम नक्सलवाद से जुड़े हुए या इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हम बस्तर में जो है ख़ास तौर पर नक्सल संगठन को छोड़ करके मुख्य धारा में आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में उनकी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव हुआ है। हमारे साथ हैं बुद्धराम पोडियम जी, जो कि 20 साल नक्सल संगठन से जुड़े रहे और अब जो है मुख्य धारा में वापस आ चुके हैं। बुद्धराम जी, अगर हम ये कंपैरिजन करने के लिए आपसे कहें कि अंदर के यानी नक्सल संगठन के 20 साल और यहाँ आने के बाद आप दोनों में अंतर कैसा देखते हैं? अक्टूबर 17 तारीख में हम लोग, हमारा यहाँ उत्तर सब जोनल ब्यूरो ने एक प्रस्ताव के मुताबिक हम 210 नक्सली सिलेंडर मुख्य धारा में जाएंगे बोल के हम आए। 2025 अक्टूबर 17 तारीख को हम जगदलपुर जाके आत्मसमर्पित किए। वहाँ से देखने से अभी यहाँ अंदर आने के बाद यहाँ बहुत बदलाव हुआ है। ये सशस्त्र संघर्ष हम अभी ये परिस्थिति में हम करने का संभावना नहीं है बोल के वहाँ का ब्यूरो फरवरी ने सोच के
और पार्टी भी सोची है। पहले भी महासचिव था, वो महासचिव पहले ख़त्म होने के पहले हम शांति वार्ता करेंगे बोल के पहले भी सोचे थे। उसके बाद एक घटना हुआ है, मतलब वो घटना में अपना पुराना महासचिव ख़त्म हुआ है। उस समय से फिर ये शांति वार्ता को फिर तत्कालिक के लिए रुके थे। फिर रुकने के बाद फिर कोशिश करेंगे बोल के फिर अक्टूबर 17 तारीख को एक निर्णय के अनुसार से हम आए हैं। तो वहाँ आपकी ज़िंदगी कैसी थी और यहाँ ज़िंदगी कैसी है? नहीं, वहाँ का ज़िंदगी, वहाँ रहते समय वहाँ थोड़ा कठिन था। बहुत बारिश का समय में थोड़ा ये दिक्कत होता है, लेकिन वहाँ का वहीं अच्छा रहता है। अभी यहाँ आने के बाद यहाँ का परिस्थिति देखने के बाद यहाँ का भी अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, दोनों की तुलना करें तो ज़िंदगी उधर अभी अच्छी मानोगे कि या इधर ज़्यादा ठीक है? नहीं, अभी तो ये परिस्थिति में दमन का परिस्थिति सब देखने से हमको पता चलता है कि अभी इधर का ज़िंदगी अच्छा था। उधर भी पहले वो 2010 के आगे उधर भी परिस्थिति अच्छा था, मतलब अपना सुरक्षा जगह बहुत अपना कंट्रोल में था उस समय। वहाँ सब अपना नक्सली संगठन का काम चलता था। अच्छा, वहाँ जैसे खाने आने की दिक्कत कैसा रहता था कि खाने का इंतजाम? देखिए, वहाँ खाने की चीज़ें सीमित थी, यहाँ खाने की चीज़ें आपके लिए अलग अलग हैं, ऐसा है क्या? नहीं, वहाँ भी ऐसी खाना पीना तो सब मिलता था। अच्छा। वहाँ तो अपना पब्लिक है वो सब देता था। वो क्या वहाँ पब्लिक क्या क्या खाता है वही खाना पड़ता था। अच्छा, वहाँ का रहन सहन पब्लिक क्या करता है वही ये करता था। उधर ऐसा बंधन नहीं लगता था कि एक ज़िंदगी बंधी है एक छोटे से दायरे में, और अब जब इस ज़िंदगी में आए तो एक अलग तरह का खुलापन है? नहीं, पहले वैसा तो नहीं था। अभी वो इलाका सिमट गया, कैंप नया नया खोलने के बाद, गश्ती बढ़ने के बाद वो थोड़ा इलाका सीमित हुआ, तो थोड़ा रहन मतलब वो रहने का जगह थोड़ा कठिन हुआ है। उस वजह से थोड़ा दिक्कत था। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि वहाँ साफ पानी का इंतजाम हो जाता था, मिल जाता था? जी, वहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा पानी तो कहीं भी रहता है पहाड़ में। अच्छा, हाँ, वहाँ कहीं जाओगे ना वहाँ तो अच्छा पानी सब सुविधा अच्छा मिलता था। यहाँ तो देखने से यहाँ झाड़ नहीं कुछ नहीं, वहाँ तो अच्छा वाला हवा सब मिलता था। तो जंगल में तो वैसे भी रहता है। जी, जंगल में तो रहता है, लेकिन एक कुछ बाध्यताएं ऐसी नहीं लगती हैं कि वहाँ बंधे हुए थे, वैसी आज़ादी नहीं थी? हाँ, ये अलग बात है कि हाँ ठीक है, हम लोग जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा लगता है कि दायरा सीमित था। लेकिन इधर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, उधर ऐसा था कि आप जहाँ चाहें निकल जाएं, ये सख्ती के बाद खास तौर पर। जी, वहाँ तो पहले से वही पहले मैं बताया वैसा है। थोड़ा पहले अच्छा परिस्थिति अनुसार से बदल गया है। अभी तो थोड़ा ये परिस्थिति में रहने का जगह ये सब थोड़ा कठिन हुआ, तो थोड़ा रहने का भी खाना पीना व्यवस्था थोड़ा कठिन हुआ है। अच्छा, जैसे आप यहाँ आए तो आपका शेड्यूल क्या है? यहाँ आने के बाद तो सब अच्छा है। नहीं, शेड्यूल क्या है? जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या करते हैं, फिर आपको खाना कौन देता है, कितने बजे मिलता है, सब कुछ तय है कि? नहीं, यहाँ तो खाना पीना सब व्यवस्था मतलब ये शासन ने दे रहा है, सब अच्छा नहीं, तो टाइम टू टाइम रहता है? हाँ, मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि शाम को चाय की व्यवस्था है जी, तो आपको साहिब चाय मिल गई, सुबह खाना हो गया, शाम को खाना होगा, रात को कितने टाइम का है? नहीं, अभी वो 12 बजे खाना तो टाइम अनुसार मिल रहा है। नाश्ता भी वही 8 बजे। ठीक है, उसके बाद रात का खाना पीना सब, और शाम को चाय? जी, दो टाइम चाय। 2 टाइम चाय। अच्छा, जब अंदर थे तब ऐसा कुछ फिक्स था कि आपको इतने बजे खाना मिल ही जाएगा, इतने बजे चाय मिल ही जाएगी, इतने बजे नाश्ता मिल ही जाएगा, ऐसा था क्या? नहीं, वहाँ तो अपना हिसाब से बनाते थे। वहाँ तो अपना टाइम अनुसार थे, कब परिस्थिति का अनुसार थे खाना। हाँ, और मतलब वो 5 बजे भी खाते थे, नहीं तो 6 बजे शाम तक, और 12 बजे नहीं तो 10 बजे।
अच्छा, यहाँ यहाँ कितने दिन हो गए आपको? मैं तो यहाँ 4 महीना हो रहा हूँ। 4 महीने में कई ऐसा दिन रहा जब आपको नाश्ता नहीं मिला हो या खाना नहीं मिला हो? मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, सब और जब व्यवस्था वहाँ तो- थे तब ऐसा कोई दिन ऐसा कभी हुआ क्या कि आपको नियमित मिला हो? कोई ऐसा दिन रहा कि खाना और नाश्ता 1 दिन 2 दिन नहीं हो पाया हो परिस्थितियों के कारण? नहीं, वो गश्ती आने के बाद कभी कभार ऐसा 2-3 मतलब 1-2 दिन कभी कभार नहीं मिलता था। वो पहले नहीं, अभी ये मतलब 2025 में ऐसा ज़्यादा हुआ है। पहले तो अपना हिसाब से सब चलता था वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा सख्ती 2025 से शुरू हुई। जी जी जी। तो जब 2000 से सख्ती शुरू हुई तब क्या क्या बदलाव संगठन में हुए? नहीं, वही अपना संगठन वाले थोड़ा इधर उधर होना, मतलब वहाँ संगठन छोड़ के यहाँ भग के आना, वहाँ का समाचार यहाँ बताना, फोर्स के साथ आना, उसको गिरा लगाना, ये नुकसान करने का बहुत हुआ है। उस वजह से ये निर्णय लेके हम यहाँ मुख्य धारा में तो आइए। अच्छा, अगर हम एक लाइन में ये कहें कि बाकी के और भी जो संगठन में अभी जो लोग होंगे जी, उनको आप क्या कहेंगे कि यहाँ की ज़िंदगी बेहतर है या वहीं बने रहो? नहीं, वो लोगों की मैं भी कई बार अपील भी किया हूँ। नहीं, ये परिस्थिति में हम सशस्त्र संघर्ष करना असंभावना है। वो भी बचे हुए, कोई बच्चे जंगल में है, वो लोग भी यही मुख्य धारा में आने से अच्छा है बोल के मैं भी महसूस करता हूँ। अक्टूबर में एक साथ जिन 210 नक्सलियों ने समर्पण किया था उसमें से एक और साथी जो है अब मुख्यधारा में जो आ चुके हैं वो हमारे साथ हैं, और उनसे भी पूछते हैं कि भाई वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में वो कितना अंतर देखते हैं, वहाँ क्या बंदिशें थीं और यहाँ क्या खुलापन है। इसके बारे में विस्तृत जो है वार्ता इन्हीं से करते हैं और ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। आपका नाम क्या है? कितने साल आप नक्सली संगठन में रहे? कौन सी डिवीज़न थी? मेरा नाम मंगतू वर्धन है। मैं मतलब 2007 में मैं पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। 2007 से लेकर अब 2025 तक मैं 18 साल में मैं पार्टी में काम किया हूँ। उसके बाद जो अपना जो पार्टी ने निर्णय किया कि 2025 में मतलब इस ऑपरेशन कागर के पर ऑपरेशन और कैंप विस्तार करना, इसको देखते हुए ही हम लोग ऐसा मतलब इस परिस्थिति में हम लोग सशस्त्र संघर्ष को हम जारी रखने के लिए हम लोग अभी परिस्थिति नहीं ही करके जो हमारा महासचिव ने निर्णय लिए हैं। लेकिन उस समय वो शहीद होने के बाद वो वहीं पे थोड़ा मतलब स्थगित हुआ है। उसके बाद 25 मतलब अक्टूबर से फिर निर्णय लिए हैं। हम लोग ऐसे रहेंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग सशस्त्र संघर्ष को विराम करके ही हम लोग मुख्य धारा में ही जाके ही हम लोग जिएंगे करके हमारा पार्टी ने निर्णय लिए हैं। तब हम लोग इधर अक्टूबर 17 तारीख में हम लोग जगदलपुर में हम लोग आत्मसमर्पित किए हैं। वहाँ आपको कैसा लगता था और यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? जो वहाँ का जो गेरिला ज़िंदगी में देखा जाए तो वहाँ जो गेरिला ये सबसे वहाँ अच्छा था। वहाँ रहते समय जो गेरिला मतलब हिट एंड रन, मतलब हिट एंड रन, उसको मतलब मारो या भागो। अच्छा, मारो भागो, यही है गेरिला। यही जिंदगी था, यही जिंदगी। गोरिल्ला वारफेयर, हाँ। यही ये वहाँ वैसी जिंदगी थी जी, गोरिल्ला जिंदगी थी जी। मारो और भागो। वही तो उसमें एक ऐसा संशय ये भी रहता होगा कि कभी हम भी शिकार बन सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ। ऐसा तो नहीं। जैसे मान लीजिए मारे भागो, हाँ। तो सामने वाला भी तो पलटवार करेगा ना। हाँ, ऐसा भी करते, मतलब मान के चलो अगर से फोर्स आएगा तो ज़्यादा उनका मूवमेंट ज़्यादा रहते तो हमारा मतलब उनके साथ तो आमना सामना नहीं करते हैं। वो गेरिला मतलब उनको जो थकावट जो उनका मूवमेंट जो बहुत ऑपरेशन चलते समय हम लोग कुछ भी ना हम लोग नहीं करते थे। जो उनका जो मतलब वो ये उनका फोर्स को थकावट करते हैं। उसके बाद हमारा जो गेरिला टेक्टिक्स ये सब सही उनको कुछ एम्बुश करना या कहाँ फंसाना, ये हमारा मतलब वो कार्यनीति है। तो उधर ज़्यादा बेहतर था, जिंदगी आसान थी आपके लिए या यहाँ जिंदगी आसान लेकिन है? इधर आने से बाद अभी इधर आसान था, मतलब ऐसे मतलब कई कुछ बहुत सारे मतलब चीज़ों को जानना पड़ता है और देखना पड़ता है। उधर रहते समय भी
हम लोग देखते थे, लेकिन ये मतलब विशाल रूप से हम लोग वहाँ रह के देख नहीं पाते थे, क्योंकि ये पहले उतना हम लोग देखते थे, मतलब 2007 या 8 उस समय तो हमारा रहने का बहुत अच्छा था जगह। हम लोग एक महीना में मतलब 3-4 माह एक ही जगह में उस समय हम लोग रुक सकते थे। जो अभी का परिस्थिति उतना 2-3 दिन रुकने का बहुत मुश्किल है 2025-24 के बाद, तो बहुत कठिन था। हम लोग इधर आने के बाद थोड़ा बदलाव आया है ये। अच्छा, वहाँ जब थे तो मोबाइल इस्तेमाल करते थे क्या आप? लेकिन हमारा जो डीवीसी वाले लोगों के पास, सब लोगों के पास मोबाइल था। मोबाइल नहीं है, लेकिन ये पढ़ने के लिए टैबलेट रखते थे हम लोग। अच्छा, डीवीसी वाले के पास, सब लोगों के पास था। आप लोगों के पास रहता था? जी रहता था। मोबाइल रहता था? मोबाइल नहीं है, मतलब कोई टैबलेट मोबाइल अब आया है हाथ हाँ में। जी जी। यहाँ जब आए तब आपने मोबाइल नहीं, मतलब यहाँ से, मतलब ये सरकार दिए हैं मोबाइल सर लोग दिए हैं? जी जी। पहले कभी मोबाइल नहीं चलाया? नहीं चलाए। नहीं चलाया। तो इधर आकर के आपने क्या क्या नई चीजें की जो उधर पहले नहीं थी? मतलब इधर आने के बाद कुछ ये यूट्यूब में कुछ मतलब देखना और समझना, ये थोड़ा बहुत जानना, मतलब वो थोड़ा समझ में आए हैं। अच्छा, उधर जब थे तो दुनिया कितनी बड़ी थी आपकी? लेकिन उधर रहते समय भी हम लोग डाउनलोड करके हम लोग देखते थे। अच्छा, मतलब यो डाउनलोड करके, हमारा जो सब लोगों के पास सिम रखने के लिए अधिकार नहीं रहते वहाँ। अच्छा, अगर से डाउनलोड कौन करते वही रखते थे, ऊपर कमेटी से जो निर्णय आता है वही करते थे डाउनलोड। अच्छा। तो यहाँ आकर के आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें ऐसी हैं? अच्छा, कुछ ऐसा बताइए जो आपने पहली बार यहाँ आने के बाद देखी हो। मतलब क्या को? यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा आपने जो पहले कभी नहीं देखा था? तो ऐसा तो मैं पेपर में भी, न्यूज में भी दिखा रही, उसमें भी पढ़ चुका हूँ। जो अच्छा। मतलब ऐसा है करके। नहीं, पढ़ना एक अलग चीज़ है, देखना अपनी आंखों से देखने वाला वो तो पहले है, मतलब पहली बार। क्या क्या है ऐसा? ऐसे मतलब कहीं पे जाने से ऐसा है, शहर ऐसा था, रोड ऐसा था करके हम लोग ऐसा महसूस लगा मेरे को। और क्या पहली बार देखा? जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि गाड़ी पहले ही चलाई है कभी? गाड़ी तो नहीं चलाई है। अभी चलाते हैं? जी जी। पहले कभी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे? नहीं सीखे। अब गाड़ी चला करके कैसा लगा? अब गाड़ी चलाने के बाद अच्छा लगा है, मतलब ऐसे, मतलब कुछ अगर से सीख जाएंगे तो कुछ अपना मतलब स्वरोजगार के लिए कुछ काम कर सकते करके मैं सोच रहा हूँ। नहीं है, मतलब इधर आने के बाद जो हमारा पुनर्वास से, जो हमारे यहाँ जो पुनर्वास लोग हैं, जो इधर आने के बाद जो हमारा ट्रेनिंग जो चल रहा है, अगर मान के चलो वेल्डिंग, जल वितरक और गाड़ी या ड्राइविंग चल रही है, मतलब इधर कुछ सुविधा सरकार तो दे रहे हैं, सुविधा के अनुसार कुछ ये सरकार का योजना अच्छा है ऐसा करने का करके, ये मैं अभी आने के बाद सीखा। अच्छा, हम एक लाइन में पूछें कि उधर की ज़िंदगी और इधर की ज़िंदगी में अंतर क्या है? उधर का ज़िंदगी थोड़ा, मतलब इधर का ज़िंदगी उधर का ज़िंदगी अंतर दिख रहा है अभी। क्या अंतर है? क्योंकि उधर रहते समय ऐसा बिल्डिंग नहीं है, तो उधर तो हम लोग गहरीला ज़िंदगी जंगल में ही बिताते थे हम लोग। बारिश में भी टेंट डाल के हम लोग रहते थे, और बारिश में और ठंड का समय में ऐसा है। हम लोग तो हर दिन डेरा बदल के रहते उधर जंगल में, इधर तो एक ही जगह में रहना पड़ता बिल्डिंग। उधर जब मच्छर काटते होंगे तो क्या मच्छरदानी रहती हाँ, थी? मच्छरदान रखते थे। अच्छा, मच्छर के लिए मच्छरदान। टीवी देखते थे वहाँ? हाँ, टीवी देखते थे। टीवी मतलब ये कंप्यूटर के साथ देखते। अच्छा, नहीं टीवी वैसे? नहीं टीवी नहीं देखे हैं। ठीक है। यहाँ आके देखी टीवी? हाँ जी जी, इधर आने के बाद। इधर आने के बाद क्या देखी, कहाँ पर देखी टीवी आपने? इधर है ऊपर। क्या देखते हैं उसमें? उसमें ये यूट्यूब, कभी कभार ये क्या तो 1971 का जो युद्ध हुआ ना। अच्छा, वो भी देखा? वो भी देखे हैं, वो देखे बॉर्डर और भारत और पाकिस्तान का संघर्ष वही देखे हैं। अच्छा, अगर हम ये कहें कि आप करना क्या चाहते थे जीवन में? अभी नहीं, पहले भी कभी, अब बचपन में छोटे होंगे तो आपका कुछ सपना होगा कुछ बनने का, कुछ था ऐसा? उस समय तो हम लोग ऐसा नहीं सोचे हैं। हाँ। कि मैं पार्टी में जो उस समय बालल संगठन में रहते हुए मैं उधर ज्वाइन किया है। बालल संगठन में जो बालल सिनेम रहता है, उस संगठन में मैं जुड़ गया था पहले।
मैं उस गाना का वजह से मैं आकर्षित होकर मैं उधर पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। कौन सा गाना? ये कुछ हमारा जो पार्टी में जो गाना अलग अलग रहता है, नाच गाना, ये बालाल सीने में रहता है, उसमें एक नाच गाना पार्टी रहता है, उसमें मतलब उसके मैं बीड़ गया हूँ, तब आकर्षित होकर मैं उधर चले गया। तो कोई ऐसा सपना नहीं था कि हमको ये बनना है या हमको ऐसा बनना है? ऐसा तो नहीं है, सपना नहीं, उस समय सोचा भी नहीं था मैं ऐसा नक्सली बन के काम करना करके, सोचा भी नहीं, क्योंकि उधर मतलब हर गांव में जो संगठन में जो आरपीसी लेवल में जो संगठन मतलब ग्राम स्तर से उन लोग जो बताते अपने गांव वाले पार्टी में जाना है, ऐसा ऐसा है, पार्टी में अच्छा है, मतलब ये लूटी व्यवस्था को खत्म करना है तो पार्टी में जाने से अच्छा है करके, जल जंगल जमीन को बचाना है, ऐसा सोच के मैं पहले चले गया था। तो अब हमें एक लाइन में कहें कि दोनों में अंतर बताइए तो क्या कहेंगे? अभी इस परिस्थिति में देखा जाए तो उसमें तो बहुत तो अंतर था, यदि अभी इससे ज़िंदगी में यही बेहतर ज़िंदगी जीने का है। सर पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरे को नमस्ते आप लोगों को सबको। हाँ, मैं मतलब 2002 में ज्वाइन किया सर पार्टी में, अभी तक 2025 तक के कम से कम 25 साल सर। मेरे गांव ग्राम कतरकुल से बड़ी है, जिला कांकेर जिला है, विकास खंड कोयलीबेड़ा है सर। आपका नाम? दिवाकर है। अच्छा, ये बताएं कि आप करीब 25 साल उधर रहे, तो दोनों में ज़िंदगियों में अंतर क्या है? अभी तो बेहतर यही है सर, उधर से बेहतर यही है सर। अभी बहुत अच्छा है। पहले मतलब जंगल में रहते वक्त बहुत टेंशन में थे सर, मतलब कब क्या होगा कैसा होगा करके ही हमें सपने दिमाग में रहते थे सर। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं रहता है, बता नहीं सकता है हर कहीं से, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। हाँ, अभी तो यही ठीक है सर। अच्छा, ऐसा उधर कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आज तो नहीं बचेंगे? मतलब पहले अभी अगस्त में 25 में तो 2 घेराव में फंसे थे सर। है, बड़ा बड़ा घेराव में फंसे थे सर। तो उस समय क्या लगा आपको कि आज बच पाएंगे कि नहीं? अब भी बचना बहुत मुश्किल है, मतलब पूरा घेराव है, कम से कम 10-15 किलोमीटर की अंतर में पूरा घेराव डाले थे सर, तो अभी मुश्किल है, बचना बहुत कठिन है करके सोचे थे सर। तो इसको विस्तार से बताओ, कहाँ कहाँ हुआ था घेराव, कैसे फंसे थे आप लोग? ये मतलब बीनागुंडा के पास में सर, ये कोयलीबेड़ा आसपास में, मैं टीडी टीम में थे, तो वहाँ हमारे बंदूक बनाने का कारखाना, जो छोटा मोटा है कारखाना समझेंगे, कारखाने के माध्यम से वहाँ थे, वहाँ फंस गए। और यहाँ के एक मेजर ख़त्म हुआ दिसंबर में, उस समय भी फंसे थे सर, बहुत बाल बच गए सर, हमारा किस्मत ही बहुत बड़ा था सर। तो हुआ कैसे था? जैसे आप क्या कर रहे थे, बंदूक बना रहे थे क्या उस समय? नहीं, उस समय पूरा बंद किए थे सर, मतलब अगस्त में जो अपने डेरा में जो हमला हुआ, पुलिस वाले आके घेराव डाले, अपने पूरा सामान को पूरा जला दिए सर। पूरा जला देने के बाद पूरा वैसी खाली थी सर, काम नहीं किए थे, वहाँ से पूरा क्लोज कर दिए। नहीं तो फंसे कब कैसे थे? तब आप लोग क्या कर रहे थे, कैसे सूचना मिली? हाँ, मतलब जैसे ही बताओ जैसे देखा था आपने। मतलब वहाँ डेरा में थे। कब की बात है पहले ये बताओ? ये अगस्त 2025 का बात है, मेरे को तारीख के याद नहीं है सर, मतलब जुलाई के माह का है। और यहाँ दिसंबर में फंसे थे, क्या बोलते हैं, बेरेल टोला और पंगोड़ी और ये बीच के जंगल में सर। जुलाई में क्या हुआ था, कैसे फंसे थे? वहाँ जुलाई में मतलब अपने डेरा थे, मतलब पूरा बंदूक बनाना, सब कुछ करना, ऐसे बनाते थे। तो सूचना मिला होगा पुलिस वाले लोगों को, लोकेशन मिला होगा, तो अपने डेरा को रात में ही 2 दिन के पहले ही मतलब आके तैयार हो के आके घेरा किए। घेरने के बाद फिर दूसरा दिन को तो अपन को भी सूचना मिला गांव से, गांव वाले लोगों से कि पुलिस वाले आ रहे हैं करके। तो फिर भी हम वहाँ डेरा खाली नहीं किए, तो रात में 10 बजे फिर पटाखा फोड़ दिए
हाँ पुलिस वाले आ गए करके फिर वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद भी पुलिस वाले पहले ही पूरा घेराव डाल दिए थे, कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर से पूरा घेरा डाल दिए थे सर। तो पटाखा कैसे, पटाखे का क्या मामला है? फटाका मतलब आवाज़ आने से क्या होता है, हाँ पुलिस वाले आ गए हैं, चलो डेरा खाली करना है यहाँ से करके। पटाखा कौन चलाता है? गांव वाले सर, अच्छा, गांव वाले चलाते हैं। मतलब उनको ऑर्गेनाइजेशन वाले जो गांव में घूमते हैं ना, मीटिंग करते हैं, उन लोग बताते हैं कि पुलिस वाले आएंगे तो पटाखा फोड़ना है। तब आसपास रहेगा कोई दल वाले या कोई भी रहेंगे अपने पार्टी वाले, उन लोग बचेंगे करके ऐसे रहता है सर। तो पटाखे कहाँ से आते? दीपावली पे जो फोड़ते वही वाले हाँ पटाखे? हाँ जी सर, वही। तो कोई पटाखा तय है कि बड़ा वाला पटाखा? बड़ा वाला फटाखा सर, कम से कम 20-25 वाला रेट वाला एक ठो। अच्छा, बड़ा वाला बम फटाखा रहता है ना, वो वाला। सुतली बम? हाँ सुतली बम, वो फोड़ना है जी। तो गांव में रहते हैं पहले ही से उपलब्ध? हाँ, कि गांव में पहले से ही उन लोग ला के रखे रहते हैं, तो पुलिस वाले आने से ही फोड़ना चालू कर देते हैं। अच्छा। मतलब 2 घंटा या 3 घंटा के बाद आसपास में आने से और फोड़ देते हैं, मतलब पहले ही सूचना मिलते थे सर। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है मैं कि ज़्यादा पटाखा फोड़ें तो मतलब? उसमें भी 3 ठोक सर। अच्छा, कैसा? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा उसमें समा जाता है कि हाँ पुलिस वाले आए हैं करके। अच्छा, नहीं तो इधर क्या होता है, लगातार छट्टी हो या तो जन्म कोई हाँ। आते हैं उसमें भी फोड़ते हैं, नहीं तो शादी बर बिहाव रहता है उसमें भी फोड़ते हैं। लेकिन इसमें अलग टाइप के रहता है। वही तो समझाओ, अलग टाइप का कैसा? मान लीजिए छट्टी में कोई ने फोड़ दिया एक पटाखा। हाँ, मतलब उसमें ये नहीं रहता है सर। हाँ, एक कुछ प्रोग्राम रहता है करके पहले सूचना रहता है सर। अच्छा, सूचना रहती है। हाँ। तो अंतर आप लोग कैसे करते? मान लीजिए अचानक से पटाखा फूट गया तो आप लोग? हाँ, मतलब उसको और क्लियर कर लेते हैं सर, अपने टीम से और भेज देते हैं। पुलिस वाले वास्तविक पुलिस वाले हैं या कौन है, जाके पता लगाओ करके, जहाँ जो फटाका आवाज़ आता है वहाँ तक अपना टीम भेज देते हैं। मतलब 3 पटाखे बजते हैं? हाँ, 3 फटाके। कितने कितने अंतर पर? वो 2-3 मिनट के अंतर पे। अच्छा, 3 से ज़्यादा नहीं चलाएंगे? हाँ, ऐसा? 3 से ज़्यादा नहीं चलाएंगे सर। 3 ही चलाएंगे? 3 ही। ये बिल्कुल नई बात बताई आपने। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए कि उधर तो हमेशा ये संशय है कि कभी पुलिस आ गई, कभी कुछ आ गया। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि उधर रहते हुए आपने नहीं देखी, यहाँ आने के बाद देखी पहली बार? हाँ, यहाँ आने के बाद पहली बार देखे सर। मतलब वो घर में रहते वक्त देखा, लेकिन अभी जो घर में रहते वक्त भी हमको पुलिस वाले को देखने से बहुत डर लगते सर। मतलब वर्दी में रहने से बहुत डर लगते थे। अब यहाँ आने के बाद फ्री हो गए हैं सर, अपने भाई जैसा लगता है, और उन लोग से भी बात करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है सर पुलिस वाले के। कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो आपने पहली बार देखी उधर से इधर आने के बाद। हाँ, पहले बार देखा सर। क्या देखा? यहाँ मतलब वो अब कुछ प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम है, बस्तर ओलंपिक चला, और कुछ नई कुछ देखने को मिला सर, या सहार या तो कुछ रेल जैसा कुछ ऐसा टाइप का नया देखने को कुछ मिला है सर। अच्छा, वो आपके संगठन में जो इतने जो लोग थे वो रेल में बैठे थे पहले कभी? कभी नहीं बैठे सर। अब? मैं अभी भी नहीं बैठा हूँ सर। अभी भी नहीं बैठे हो, लेकिन अब बैठ सकते हो? कभी न कभी मौका मिलेगा तो बैठ सकते हैं। और मैं वहाँ रहते हुए तो संभव नहीं था? नहीं सर, वहाँ तो कहाँ रोड है, कैसा है, क्या है, ये भी पता नहीं था सर। ऐसे चलता है सब सरकार की योजना करके, वो भी पता नहीं था सर क्या क्या चलता है करके। बस पेपर में आने से, न्यूज़ में आने से ही, रेडियो समाचार सुनते थे सर, बस इतना ही। अच्छा, जैसे अब आप गांव जाते हो तो गांव में बहुत सारी योजनाएं भी, अब राशन गांव में मिलने लगा बहुत सारे गांवों में। जी सर। पहले नहीं था ऐसा? नहीं सर, नहीं था। अभी मतलब अभी अच्छा है सर। पहले तो मतलब क्या है कि अपन को जंगल में रहते वक्त अपने परिवार से बात नहीं होते थे, सब कुछ नहीं होते थे, सगा रिश्ता से बात नहीं होते थे। अभी फ़ोन आया तो यहाँ से हम यहाँ हैं, लेकिन फ़ोन से बात हो रही है, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से पूरा ही बात हो रही है सर, सगा रिश्ते से पूरा फ़ोन। वो एक ठन अच्छा लगा सर। जंगल में रहते समय तो वो भी सुविधा नहीं था सर। अच्छा, जैसे मान लीजिए सब संगठन में थे तो किसी के घर में शादी हो, रिश्तेदार के यहाँ,
तो जा पाते थे क्या? नहीं सर, जा नहीं पाते थे सर। कब क्या होगा करके वही टेंशन रहता था सर। मतलब पुलिस वाले कब आके क्या करेंगे, पकड़ेंगे, शादी बर बिहाव में आके भी घेराव लगाना, सब कुछ करना, ऐसा होता था सर। अभी मेरा सगा घर में अगर पुलिस सूचना रहेगा तो हाँ दिवाकर आएगा ज़रूर करके आके उन पता लगा सकते सर ऐसे। अच्छा, संगठन में रहते आप परिवार की किसी शादी में शामिल हुए क्या? नहीं सर, कभी नहीं हुआ सर। मेरा खुद माँ ख़त्म हुआ, वहाँ भी नहीं आ पाए। पूरा लाइन में आप बोलो कि जो है किसी शादी में शामिल नहीं हुए जब तक संगठन में रहे। मतलब मैं जब पार्टी में ज्वाइन किया वहाँ से किसी शादी में शामिल नहीं हुआ सर। कोई गमी में? नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। और अब तो जा रहे हैं सर, जहाँ पाते हैं जा रहे हैं। और यहाँ छुट्टी मांग के जा रहे हैं, मेला घूम रहे हैं, बाज़ार घूम रहे हैं, सब कुछ ऐसे चल रहे हैं। जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है वहाँ जा रहे हैं सर। छुट्टी मांगते हैं, जाते हैं, चलो जाओ करके बोलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है सर। वहाँ DRG ऑफिस में रहते वक्त भी वहाँ भी छुट्टी मांगा 2-3 बार, तो वहाँ भी गए सर। आप बाकी लोगों से क्या कहोगे अगर अभी भी संगठन में जो लोग हैं? हाँ, उनसे क्या कहना चाहते? मेरे विचार तो आने से ठीक है करके सर। मेरा अपील है कि वहाँ कहाँ बच सकेंगे, अभी तो आने से अच्छा है करके सर। मेरा अपील है उनको भी मुख्य धारा में आ जाए। हाँ, मुख्य धारा में जोड़ने से ठीक है करके सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? दिवाकर भाई। तो देखा आपने कि ये थे संगठन छोड़कर आए हुए वो लोग जो लंबे समय तक संगठन में रहे, नक्सल संगठन में रहे। अब दोनों का अंतर आप देखिए कि यही लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ जीवन की एक अनिश्चितता थी। सुख सुविधाएँ तो शायद ही सुख सुविधाएँ थी कुछ उधर? हाँ, मतलब नहीं थी, लेकिन ऐसी कुछ बीमार होने से तो हॉस्पिटल जा नहीं सकते, लेकिन दवाई मंगवा के खुद अपन इलाज कर सकते थे सर। आप देखिए कि हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं, सुख सुविधाओं की तो बात बहुत दूर की है। और अब की ज़िंदगी जो है वो भी आप देख रहे हैं। तो बाकी के जो संगठन में अभी जो लोग बचे हैं वो भी आकर के इस दुनिया को जिएं, बेहतर दुनिया है। और आतंक की ज़िंदगी से या जो है हथियार उठाने से कोई किसी बात का समाधान नहीं है। आप लोकतांत्रिक तरीके से आइए, शामिल होइए और अपनी बात को फिर उठाइए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थे हमारे नक्सल संगठन छोड़कर आए हुए साथी जो अब मुख्य धारा में आ चुके हैं और एक नया जीवन जी रहे हैं और बाकी लोगों से भी अपील कर रहे हैं। वर्ष 2024 और 25 और वर्ष 2026 विगत यदि हम 25 महीने की बात करेगा, लगभग 2200 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा के रास्ता त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आए हैं। उनके पुनर्वास के लिए शासन की ओर से सभी प्रकार का सहायता और सुविधा उपलब्ध कराई जा रहा है और समाज भी उन्हें स्वीकार कर रहा है। कभी भी पुनर्वास के लिए जो माओवादी कैडर बाहर आ रहा है, समाज भी सामने आकर उन्हें समाज में पुनः इंटीग्रेट करने के लिए सभी प्रकार का जो उनका विश्वास दे रहे हैं। इस प्रकार काफ़ी एक अच्छी परिस्थिति हमको देखने मिल रहा है। और इस अवधि में देखा जाएगा जो नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल द्वारा जो की गई कार्रवाई में लगभग 800 के आसपास जो माओवादी कैडर जिन्होंने हिंसा के रास्ते लेकर चल रहे थे, उनके डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। और कुल मिलाकर अभी माओवादी संगठन के जो संख्या बल काफ़ी हद तक अभी समाप्त हो चुकी है, उनके क्षेत्रफल भी सिमट गई है। अभी मात्र कुछ गिने चुने जो कैडर्स अभी भी जो सक्रिय है, उनकी दिशा में भी लगातार हम उन्हें संपर्क करके मुख्य धारा में लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ हमारा अभियान भी लगातार जारी है। आने वाला बहुत जल्दी इसको एक लॉजिकल एंड में लेने के लिए हमारा पूरा कार्य योजना है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज